ये क्वेश्चन देखो 11 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 को पूछा गया है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 फैराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V। क्या दिया हुआ है? एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 2 फैराड, इसको V वोल्टेज से चार्ज किए हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज E1। इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को लिखा है E1। ओके। The capacitor is now connected to another uncharged identical capacitor। आइडेंटिकल मतलब दूसरा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस भी होगा हम लोग को 2 फैराड, और अनचार्ज मतलब कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए हैं तो डेल्टा भी 0, कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी होगा 0। अब क्या किया है? दोनों को कंबाइन कर दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अच्छा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करेगा तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा। नाउ देखो, ये कैपेसिटर है 2 फैराड, ये भी दोनों आइडेंटिकल है, और जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो वोल्टेज दोनों का हम लोग को सेम होगा। नाउ तो शुरू में वोल्टेज V था और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो इसका वोल्टेज हो जाएगा V/2 और इसका भी वोल्टेज हो जाएगा V/2। आइडेंटिकल है तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इज E2। अब कनेक्ट करने के बाद जो कॉम्बिनेशन का एनर्जी है वो E2 है, तो हमें E2/E1 बताना है कितना होगा। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर वोल्टेज जो है V/2 होगा, और कैपेसिटेंस तो हम लोग को वही रहेगा, C इक्वल टू 2 फैराड इसका भी, और C इक्वल टू 2 फैराड इसका भी। नाउ अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ C इंटू V²। अब यहाँ इससे इसमें जाते हैं तो कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं हुआ है, पहले भी 2 फैराड था, अभी भी 2 फैराड है, लेकिन पहले वोल्टेज V था, अब वोल्टेज V/2 है। तो ये V नहीं, V² के प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो V², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 एक कोफिशिएंट है तो 1/4 हो जाएगा, तो इसका एनर्जी आएगा E1/4। इसी तरह से इसमें देखेंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो C तो वही बात है, और V आधा हो गया है, V आधा हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आ गया हम लोग को E1/4। अब हम लोग को कनेक्ट करने के बाद टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखना है, तो कनेक्ट करने के बाद टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया E1/4 प्लस E1/4, तो ये आ गया E1/2। और कनेक्ट करने से पहले टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर देखेंगे तो इसका तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, इसका पोटेंशियल एनर्जी है तो ये है E1, और कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल है E1/2, तो यही ना E2 है, तो ये हम लोग को E2 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है E2/E1 बताओ कितना होगा, तो E1 इधर चला जाएगा तो E2/E1 1/2, तो करेक्ट आंसर है इसका B।